लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। भाई और बहनों, आपका रामायण क्लास में और रामायण अध्ययन में बहुत बहुत स्वागत। जैसा आपको ज्ञात है, हम बिल्कुल समापन की ओर हैं। तो आज हम उत्तरकांड में पिछले सप्ताह प्रवेश कर चुके थे और भगवान श्री राम सिंहासन पर विराजमान हो गए। राम राज्य आरंभ हो गया और उसके बाद में क्या हुआ वो हमें नहीं पता। अब वो तो हमें भाई श्री राम गिरीश द्विवेदी जी बताएंगे कि राम राज्य के बाद में क्या रामायण। तो बस द्विवेदी जी सुनते हैं आज हमें। जय श्री राम। द्विवेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजुगल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। हनुमान जी को प्रणाम कर रामचरित भवन को नमन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के कमल चरणों में प्रणाम कर हमारे संरक्षक और मार्गदर्शक गुप्ता जी को प्रणाम कर हम आज की वार्ता प्रारंभ करते हैं। हम लोग उत्तरकांड में अ, देखा था, जैसा बताया कि राम जी का राज्याभिषेक हो चुका है और सब स्तुति करने आते हैं और सब भक्ति मांगते हैं और सनकादिक भक्ति मांग करके जा चुके हैं। अब जब सनकादिक भक्ति मांग के चले जाते हैं तो जो तीनों भाई हैं उनकी इच्छा ये पड़ती है कि ये संत और असंत कैसे होते, ये लेकिन वो भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं लेकिन भगवान से मर्यादा में कह नहीं पा रहे हैं। तो जो मध्यस्थता हर जगह करते हैं हनुमान जी से बोलते और ये देखते हैं कि बड़ा प्रसन्नता का वातावरण है तो ऐसे पूछा जाए। तो एक प्रबंधन में भी आता है कि जब कोई चीज का अनुकूल समय हो तभी उस बात को कहना चाहिए। तो उन्होंने समय अनुकूल देखा और वहां पे जा करके हनुमान जी से बोलते हैं और हनुमान जी जा करके भगवान के पास खड़े हो जाते। तो क्या होता है, अंतर्जामी प्रभु सब जाना। भगवान श्री राम समझ जाते कि हनुमान जी क्यों हैं और यहाँ तुलसीदास जी दिखा देते हैं कि भारतीय संस्कृत के अनुसार बड़े लोगों से बोलने का शिष्टाचार यही है कि उनके पास जा करके चुपचाप खड़े हो जाए और उनकी स्वीकृति मिले तभी बोले। एक चीज और है कि ये उत्तरकांड है, भगवान हर जगह कहते हैं पर यहाँ के लिए विशेष कर कहते हैं कि उत्तरकांड में जो सुनने वाले लोग हो और जो बोलने वाले लोग हो तो मति मन चित लाई। पहले मति, फिर मन, फिर चित लाई। तो मति माने बुद्धि, बुद्धि ग्रहण करती है और मन में लगाव उत्पन्न होता है और चित्त धारण करता है। तो मति मन चित्त लाई लगा करके सुनने से थोड़ा सा उत्तरकांड में ये इसका कई जगह पे जिक्र आएगा कि हम मति मन चित्त लगा करके करेंगे तो उत्तरकांड का आनंद ले सके। अब हनुमान जी जाके चुपचाप खड़े हो जाते भगवान के पास और भगवान ने पूछा तो हनुमान ने हाथ जोड़कर कह रहा है कि हे दीन दयालु भगवान, भरत जी संकोच कर रहे और भरत जी का भगवान से एक अलग तरह का संबंध है। तो भगवान कहते हैं कि
हनुमान आप जानते हो ना कि भरत में और हम में कोई अंतर नहीं। तो जब ये इस बात को कहते हैं, नाथ न मोहि संदेह कछु, भरत जी बड़े संकुचित हो जाते हैं, बोलते हे नाथ, मैं प्रश्न कर रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मुझे कोई संदेह है, मुझे स्वप्न में भी शोक और मोह नहीं है। आप बड़ी कृपा करके करने वाले हैं, आप आनंद घन हैं, इसलिए आपकी कृपा से ही मुझे यह शोक मोह रहित स्थिति प्राप्त हुई। और हम वो कहते हैं कि संत और असंत का कैसी करनी है वो बताइए। तो भगवान कहते हैं कि देखो, संत स्वभाव से व्यक्ति तो भीतर से होता है, लेकिन स्वभाव तब पता चलता है जब वो करनी में प्रकट हो। और ये बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि कुल्हाड़ी से यदि चंदन को काटा जाए तो चंदन कट जाए टुकड़ों में तो भी जहां जाता है वहां सुगंध फैला, लेकिन कुल्हाड़ी जिसने काटने का काम किया है उसको कष्ट मिलता है, उसको लोहार ले जाता है, उसको गर्म करता है, और जब वो हो जाती है तो उस पर प्रहार करता है। तो इस प्रकार से संत लोगों की जब के पास जब दुर्गुणी व्यक्ति बहुत कष्ट देने पहुंचते हैं तो संत उनके दुर्गुणों को तो क्षमा कर देते हैं और बदले में अपने गुणों का विस्तार करते हैं। एक और जगह आता है ना, बूंद अघात सहाय गिर कैसे, खल के वचन संत जन जैसे। जो जो संत लोग होते हैं वो दुष्ट के बातों को उसी तरह सुनते हैं जैसा वर्षा के वर्णन में उन्होंने कहा है कि बूंद अघात सहाय गिर कैसे। और भगवान कहते हैं कि ये जो संत हैं विषय अलंपट होते हैं, वो विषयों में नहीं पड़ते, और सम अभूत रिप, ये सब में सम भाव रखते हैं, किसी के प्रति शत्रु भाव नहीं रखते हैं, माने ये जात शत्रु हैं। और इसके बाद कई विशेषताएं बताती हैं कि संत कोमल चित्त के होते हैं, और विगत काम, संतों को कोई भी सांसारिक कामना नहीं रहती है, और वो मेरा नाम जपते रहते। द्विज पद प्रीति धर्म जन यत्री, संत लोग विप्रों के प्रति बड़ा आदर भाव रखते हैं, और इस भाव से धार्मिक भावना उत्पन्न होती है, क्योंकि विप्रों का कार्य धर्म सीख करके और उस धर्म का आचरण करना और दूसरों को भी धर्म का उपदेश देना है। और फिर बोलते सुनो वो संतन केर स्वभाव, बोले उसके बाद असंतों का भी सुनो। ये असंत इस तरह से होते हैं, उदाहरण देते हैं गोस्वामी जी, जी भी क्या पहले ही घाले हरि आई, हर हाई, ये उधर वापधी का शब्द है। हर हाई माने मरखनी गाय। तो बोले जिस तरह से कटला गाय के बीच में एक मरखनी गाय पहुंच जाए और सबको बिगाड़ देती है, उसी तरह से यदि एक असंत भी आ जाए तो वो करता है। और ये बोलते कि उसका गुण ये है, झूठे ही लेना झूठे ही देना झूठे ही भोजन झूठ छबे, झूठ बोलता है। और इस चौपाई में आप देखिए रामचरितमानस में शायद 7 ऐसी चौपाइयां हैं जिसमें रकार और मकार नहीं है। उनमें से एक चौपाई ये भी, क्योंकि ये सब झूठा काम है, इसलिए वो जो 7 चौपाई है जानबूझ के गोस्वामी जी उसमें रकार और मकार नहीं लिखा, उसका कारण तो ये बोलते हैं कि उसका झूठ की ही का ही काम है। और इस तरह से काहू के जो सुने बड़ाई श्वास ले जन जुई आई, यदि किसी की बड़ाई सुन लेते हैं, प्रशंसा सुन लेते हैं, तो इस तरह से श्वास खींचते हैं कि जैसे जूड़ी ताप का बुखार आ गया। इस तरह से असंतों का वो करते हैं। और बोले बात वो बड़ी मधुर करेंगे, बात बड़ी मधुर करेंगे कैसे, बोले मधुर वचन जीवी मोरा, जैसे मोर को वचन तो बड़ा प्यारा बोलता है, मोर की वाणी बड़ी होती है, लेकिन खाई खाए महा अहि हृदय कटोरा, वो सर्पों को पान करता है, सर्पों का भोजन करता है, ऐसा विषैलापन है उसके अंदर में। तो इस तरह से बोले जो ये असंत लोग होते हैं तो किसी की प्रशंसा ये सुन नहीं पाते हैं, और हर आदमी के प्रति एक ईर्षा भाव रहता है। तो भगवान कहते हैं कि जिन असंतों का वर्णन किया है वो सतयुग और त्रेता युग में नहीं होते, और यदि हो जाए तो भगवान उनका संहार कर देते, उनको वो छूटते नहीं हैं। और द्वापर में जहां तहां थोड़े थोड़े होने लगते हैं, लेकिन फिर अधिकांश लोग उसमें धर्म पारायण भी रहते हैं। लेकिन वृंद बहु हुई है कलयुग माए, कलयुग में तो बहुत संतों का बहुमत होगा, और ऐसे संतों के बहुमत में जब चुनाव होगा तो ऐसा ही व्यक्ति उनका नेतृत्व करने वाला आ जाए। तो ये कलयुग की वो करते हैं। और लेकिन वो कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं है। बोले भगवान संत और असंत के लक्षण बताए,
और उन्होंने ये भी बताया कि किस आधार पर विचार करके हम गुण और दुर्गुण को वर्गीकृत करते हैं। भगवान कहते हैं कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की सहायता करना, सेवा करना, उनको लाभ पहुंचाना सबसे बड़ा धर्म है। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, उनका हानि करना करना ये नकारात्मक। संस्कृत में एक श्लोक भी आता है कि जो संत लोग होते हैं तो उनको यदि ज्ञान मिल जाए तो ज्ञान आए, मैंने यदि ज्ञान उनको मिल जाता है तो वो ज्ञान देते हैं। और धन मिल जाए तो दान आए, विद्या मिले तो ज्ञान, धन मिले तो दान, और शक्तिम परोपकार आए, यदि शक्ति मिल जाए तो परोपकार करते। पर उसके बदले दिया संत लोगों को मिल जाए, दुर्जनों को मिल जाए तो क्या करते हैं, ज्ञान आए, ज्ञान मिले तो विवाद आए, विद्या मिले तो विवाद करेंगे, कुतर्क करेंगे, इन बहुत सारी चीजों को शास्त्रों का प्रमाण भी देते। तो विवाद आए और धनम मादाय, यदि धन मिल जाए तो मद में उसको व्यर्थ करते हैं। और शक्ति मिल जाए तो परेशान परिपीडनाए, यदि उनको शक्ति मिल जाए तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं। उसी की हिंद तो चौपाई ये है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, ऐसा कहते हैं भगवान। और इसके बाद ये असंतों के दुर्गुणों का वर्णन करने के बाद किस तरह से धर्म की रक्षा करना चाहिए वो बात करते हैं। और इस तरह से संत और संत के गुण बताते हैं। और ये भी बताते हैं कि ये जितने गुण और दोष हैं सब माया जाल है, और सच्चा गुण तो यही है कि इन गुण के चक्कर में ना पड़े और भगवान की भक्ति करें। और इस तरह से उनकी बात सुन करके सभी भाई बहुत प्रसन्न होते हैं। और प्रसन्न होने के बाद भगवान आराम करते हैं। और एक दिन भगवान सभी अयोध्या वासियों को बुलाते, और एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर द्विज पुरवासी सब आए, गुरु भी आए, ब्राह्मण भी आए, सब लोग आए। और भगवान रोज रोज नए चरित्र कर रहे हैं। और फिर एक नया कार्यक्रम बनाते हैं, सभी पुरवासियों को बुलाते हैं और सबसे कहते हैं कि भगत भव भंजन, भक्तों को संसार जाल से छुड़ाने वाले भगवान श्री राम सबके हितपाल बोलते हैं। इसको ऐसा कहा गया है, पुरुजन गीता भी बोलते हैं, जो अयोध्या वासियों के लिए उन्होंने कहा है। और वो ऐसे सभी व्यक्तियों को जो अयोध्या के हैं उनको माया जाल से वो निकालना चाहते हैं। और तभी उनको ये कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ, लेकिन सुना हूँ कर रहा हूँ जो तुम्हारी सफाई। मैं बता तो रहा हूँ, लेकिन आप वही करना जो आपको अच्छा लगे, मैं कोई जबरदस्ती आपके ऊपर नहीं कर रहा हूँ। और जो अनीत कुछ भाई मुहि बरजहु भय बिसर, ये राम जी की उदारता है, एक अच्छे राजा का लक्षण है कि मैं जो बोल रहा हूँ यदि मैं कुछ अनीत की बात करूं तो मुझे अवश्य रोक, बरजहु अवश्य रोकना। और वो बताते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का अवतार मिलता है। और इस अवतार को पाने के लिए भी बड़े बड़े देवता लोग भी जो हैं वो भी इसको पाने के लिए इच्छुक रहते हैं। इसलिए अ, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि पर लोक सवारा। इसलिए जो इसको मनुष्य शरीर जीव के लिए संसार समुद्र से पार जाने के लिए एक नाव के समान है। और भगवान कहते हैं कि मेरी कृपा उस नाव के पाल में भरी हुई वायु के शक्ति की समान, माने जीवन का संचालन करने वाली पूर्ण शक्ति परमात्मा की है। इसलिए इस शक्ति को सही दिशा में ले जाने वाला सदगुरु है, उसके निर्देशन में जाकर जीवन चलता है तो व्यक्ति पार हो जाता है। और भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य कैसे प्राप्त, और इसलिए कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि इस लोक में और परलोक में भी सुख प्राप्त हो, तो जो बात हम बता रहे हैं उसे संपूर्ण हृदय से सुनो, मजबूती से पकड़ के रखो, मति मन चित लाई, उसको पहले ग्रहण करिए, फिर उस बात में लगाव पैदा करिए और फिर चित्त में धारण करिए, तब आपको याद रहेगा। इसलिए इसे सीख कर तत्काल जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि यह आध्यात्म विद्या है। और इसके बताने के बाद भगवान कहते हैं कि सभी, माने पहले बोलते कि भक्त स्वतंत्र सकल सुख नानी, तो कहते हैं कि आधी पहली आधी पंक्ति में कहते हैं कि भक्त स्वतंत्र है, लेकिन अगले आगे आधे भाग में कहते हैं बिनु सत्संग न पावहि प्राणी, बिना सत्संग के, ये जो हम लोग भी सत्संग करते हैं,
बिना सत्संग के ये प्राणियों को मिल नहीं सकती है। इसलिए लगता तो है कि भक्ति स्वतंत्र नहीं है, बल्कि सत्संग के ऊपर आश्रित। लेकिन इन दोनों बातों का तालमेल बिठाने के लिए देखना पड़ेगा, तो पता चलेगा सत्संग भी भक्ति का ही एक प्रकार है। सत्संग से ही भक्ति प्राप्त होती है, और सत्संग का द्वार सबके लिए खुला हुआ है, उसका कोई शर्त नहीं। भगवान आगे कहते हैं कि जो निष्कपट भाव से विप्रों का आदर करते हैं, उनके बताए मार्ग में चलते हैं, सानुकूल ही पर भगवान उनके लिए अनुकूल हो और उनसे प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में कहते हैं कि और एक गुप्त मत, मैं एक गुप्त मंत्र आप लोगों को देता, और मैं हाथ जोड़ करके एक गुप्त मत और कहता हूं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं कर सकता, मुझे नहीं पा सकता। शिव द्रोही ममदास कहावा, सो नर मुहि सत्य नहीं भावा। तो इसलिए वो शिव जी की वंदना करने के लिए कहते हैं। और फिर बोलते कि भगवान कहते हैं कि देखो मैं भक्ति करने के लिए आपको कह रहा हूं, तब भगति पथ कवन प्रयासा। बताओ भक्ति के मार्ग में आपको कौन सा बड़ा भारी परिश्रम कर, बड़ा सीधा सरल सरल भक्ति मार्ग है। इसमें न कोई योग साधना करनी है, न कोई बड़ी बड़े यज्ञ करनी है, न कोई अनुष्ठान करना है, न कोई जप करना है, न कोई उपवास करना है। कहा भगति पथ कवन प्रकाशा, जोग नमक जप तप उपवासा। ये कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरल स्वभाव नमन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष पढ़ाई, मोर दास कहाई नर आशा। तो बोलते हैं कि आराम से रहें, साधारण जीवन जिए, और बस इतना करना है कि सरल स्वभाव, जो मन बुद्धि में बात है वही वाणी। अब थोड़ी शर्त लगा दी है, शर्त कठिन कहने के लिए। बोले जो मन में हो वही वाणी में हो, और वही कर्म में हो। यथा चित्तम तथा वाचो, यथा वाचो तथा क्रिया। जो मन में हो वही करते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि मोर दशा, मन जब केवल इतना कर ले, तो ना आपको ना योग करने की जरूरत है, न जप करने की जरूरत है, न तप करने की जरूरत है। केवल ये इतना आप यदि कर लेते हैं तो मोर दास कहाए। और मेरी दास यदि आप कहते हैं और दूसरे का सहारा लेते हैं तो कैसे दास है। इसलिए आप पूरा सब कुछ छोड़ के भक्ति का मार्ग अपनाइए। और हमारे इसमें माने भगवान के अनुसार से भक्ति में सरलता है, भगवान के प्रेम में है। लेकिन वही किसी और अन्य बात का विरोध नहीं है। दुर्जनों से दूर रहें, लेकिन दुर्जनों से भगवान कहते हैं बैर भाव न रखें। उनसे दूर रहें लेकिन बैर भाव न रखें। और दुर्जनों से बैर भाव रखने से आप में सठता आ जाएगी। इसलिए दूर उनसे अवश्य रहे, और भगवान हमेशा भगवान के गुणों का स्मरण करते रहें, भगवान का नाम लेते रहें, ममता और मनमोह को छोड़। तो ये और फिर बोलते हैं सबके वचन प्रेम रस साने। अब शंकर जी पार्वती जी बोलते हैं कि ये पार्वती, अयोध्या वासियों ने भगवान की इस प्रकार की वाणी सुनी, बड़ी प्रेम भरी और कृतज्ञता भरी बात सुनी, तो बड़ी विनम्रता पूर्वक भगवान कहते हैं। और उनको कहते भी है कि समीत हो तो मुझे रोकना। ये सुन करके जब जाने का संकेत किया, तो सब लोग आपस में बातें करते हुए अपने घर को वापस जा रहे हैं। और भगवान के पीठ पीछे भी आपस में कहते हैं कि भगवान ने कैसा सुंदर शिक्षा दी, हम तो अब इसी प्रकार से अपने आगे का जीवन जिएंगे, और ऐसा जैसा भगवान ने बताया है। अब इस प्रकार बहुत दिन से भगवान के राम राज्य की व्यवस्था चल रही है, वर्ष वर्ष बीतते चले जा रहे हैं। अब ऐसा समझ लें कि भगवान की राम राज्य के स्थापना की लीला शायद अब समाप्त होने वाली। और तब भगवान अपनी लीला संवरण करके साकेत धाम जाने का विचार बनाने लगे। उस समय एक बार की घटना है कि मुनि वशिष्ठ सुखदाम श्री राम जी से मिलने के लिए उनके पास आए। और क्या लिखते हैं गोस्वामी जी, एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहां राम सुख धाम सुहाए। राम जी की जो संज्ञा जो सुखदास करते हैं, वो सोच समझ के करते हैं। यहाँ सुख धाम लिखा। और सुख धाम क्यों लिखा? क्योंकि वशिष्ठ जी ने जब उनका नाम रखा था, तो जो वो लिखे उन्हीं ने नाम रखा था, जो सुख धाम राम अस नाम, उनने सुखधाम नाम रखा था। इसलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां आए जहां सुखधाम राम है। भगवान राम सुखधाम है, आनंद स्वरूप है, एक बात परमात्मा ही है। यदि और कहीं आनंद लगता है तो वो सुख
और ही है, और भगवान राम सच्चिदानंद है, सुखधाम है, वहां पे वशिष्ठ जी आते हैं। और वशिष्ठ जी कहते हैं, हे भगवान, आपकी महिमा अपार है, जैसे वेद भी पूरी तरह नहीं जा पाए, तो ये निषेधात्मक रूप से नेत नेत कह करके वेद आपकी महिमा का गान करते हैं, इसलिए मैं अपनी महिमा का, आपकी महिमा का वर्णन कैसे करूं। अब वशिष्ठ जी आगे कहते हैं, उपरोहित कर्म अति मंद। ये किसी की जिज्ञासा भी थी कि उपरोहित का कार्य अति मंद क्यों। देखिए, उपरोहित शब्द, पहले पुरोहित, पुरोहित जो होता है, पूर्तम हितम चिंतयति स पुरोहित, जो अपने यजमान के हित का विचार करे, या ये मान लीजिए जो समाज के हित के विचार करे, वो पुरोहित। अब पुरोहित का कर्म मंदा वशिष्ठ जी इसलिए कहते हैं कि किसी यजमान की कोई पूजा करते हैं, उनका उनका कर्म कांड करते हैं, उनका अनुष्ठान करते हैं, तो जो दान आदि में मिलता है, चाहे अन्न मिले, चाहे धान्य मिले, चाहे आभूषण मिले, तो वो जो जिस तरह का आभूषण मिल रहा है, जो धन, जैसे बोलते हैं जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। तो कई बार पुराणों में कहानी आती है कि किसी का धान्य खा लिया और फिर भोजन कर लिया, फिर उनकी मति भ्रम हो गई और उनने पाप कर्म कर दिए, और फिर जब वो निवृत्त हुए तब पता लगा कि ये मुझसे हो गई। तो ये कहते हैं कि ये इतना मंदा है कि उसका पाप जो होता है, और उसके पाप से अर्जित किए हुए यदि अन्न को आपने ले लिया तो आप भी पाप के भागी। तो वो कहते हैं कि उसको बचने का उपाय क्या है। बचने का उपाय है, यदि आप किसी का ये कर्म कांड कराएं तो आप साधना करें, और उसमें है कि 24,000 गायत्री मंत्र का जाप करें। यदि आप उसको करते हैं तो आप उस धन को, उस अन्न को बचा सकते। इसलिए इसको ये कहा गया कि ये अपावन चीज लेने से उनको अच्छा नहीं माना गया है। वो जितना आप लेंगे उतनी आपको साधना करनी पड़ेगी। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी जब उनको कहते हैं कि आप जा करके रघुवंश के पुरोहित बनो, तो मैंने उनसे मना किया कि हम तो पुरोहित का काम नहीं करते। ब्रह्मा जी ने कहा कि आगे आपको चल के लाभ होगा। लाभ आगे सुख को ही, हे सुख, तुम्हें आगे लाभ होने वाला है। क्या लाभ होने वाला है? भगवान राम उस कुंभ में पैदा होंगे, उनका सब काम आप कराओगे, इसलिए आप उनके नजदीक जाइए, तो आपको भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे, और हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति ही है, इसलिए मैं आया। तो रहस्य की बात यह है कि कर्म वही निंदनीय है, वही निकृष्ट है जो परमात्मा से हमें दूर करे। और जो कर्म हमें परमात्मा के निकट ले जाए, वो कोई भी कर्म हो, खराब कर्म नहीं है। इसलिए वशिष्ठ जी भगवान के निकट आने के कारण से आ गए, और फिर बोलते हैं अंत में उनकी कहते हैं महिमा गान करने के बाद, नाथ एक बार मांगहु राम कृपा करि देव, जन्म जन्म प्रभ पद कमल कबहु घटे नहीं, जनि नहीं। बोलते कि मुझे एक अ, 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 हे श्री राम जी, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ कि आप कृपा करके दीजिए। हे प्रभु, आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम सदा बना रहे, कभी घटे, कोई धन गाड़ी बंगला नहीं, आपके चरण कमलों में मेरा सदा प्रेम बना रहे, वो कभी घटे नहीं, अपना चित्त सदा परमात्मा में स्थिर रहे, और यही अंतिम उपलब्धि है। उसी की इच्छा वशिष्ठ जैसे ज्ञानी भगवान के गुरु भी करते हैं। और ऐसा करके के वशिष्ठ जी चले जाते हैं। और वशिष्ठ जी के जाने के बाद भगवान वहां बैठे हैं, और उनकी वो आम के पेड़ के नीचे हैं, तीनों भाई बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं, भरत जी ने एक वस्त्र बिछा दिया है, और उसमें बैठे हुए हैं। तो वहां पे नारद जी बीना बजाते हुए आते, और जहाँ भगवान बैठे हैं वहीं पे नारद जी आते हैं, और नारद जी बड़ी अच्छी स्तुति करते हैं। और वो ये भगवान के लीला की रामचरितमानस में अंतिम श्लोक। और ये कहते हैं, माम बलोक पंकज लोचन कृपा बिलोकनि सोच विमोचन, नीलताम रस श्याम काम हरि, हृदय कंज मकरंद मधुपहरि। नारद जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कमल के समान नेत्रों वाले भगवान, माने आप सब पर कृपा दृष्टि डालकर सबका शोक छुड़ाने वाले हैं, हमारे ऊपर आप अपनी सुंदर कृपा दृष्टि कीजिए। अब यहाँ पे नारद जी बोलते हैं सोच विमोचन। सोच विमोचन कहने से लगता है
कि नारद जी के मन में अभी भी खेद है कि भगवान को हमारे श्राप के कारण इतने कष्ट सहने पड़े। इसलिए नारद जी कहते हैं, हे भगवान, आप कृपा करो कि हमारे मन का यह शोक तो मिटे। हे भगवान, नीले कमल के समान सुंदर आपका श्याम वर्ण है, और आप काम आरी अर्थात शंकर जी के हृदय रूपी कमल के मकरंद का पान करने वाले भ्रमर के समान हो। आप शंकर जी के हृदय में सदा वास करते हो। और ऐसा वो प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करने के बाद कुछ मांगते नहीं है। उनको ये लगता है कि भगवान की लीला अब ये समाप्त हो रही है, तो उनके रूप को देखते हैं कि इनका ये रूप हम अपने अंदर बसा लें। और तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसीदास प्रभु। भगवान राम जी का एक नया नाम तुलसीदास प्रभु भी है। जो लोग भगवान की शरण में आते हैं, भगवान की रक्षा करते हैं। यह तो नारद जी ने प्रार्थना की, ये सुंदर प्रार्थना है। और नारद जी को लगा कि भगवान की अब लीला समाप्त होने वाली है, तो दोबारा कहो इस प्रकार का रूप देखने को न मिलिए, इसलिए भगवान के सुंदर स्वरूप को उन्हें हृदय में लगा दिया। अब फिर शिव जी कहते हैं पार्वती से कि गिरिजा सुनहु विशद यह कथा, मैं सब कही मोर मति जथा। रामचरित सत कोटि अपारा, सुति शारदा न बरनई पारा। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म कर्म अनंत नामान। शंकर जी कहते हैं कि हे गिरचे, भगवान की लीलाएं जहां तक हम जानते थे वो आपको सुनाते। अब शंकर जी कथा की फलश्रुति सुनाते, कहते कि भगवान की कथा बहुत बड़ी भी है और बहुत गहन भी है। इस प्रकार से यह कथा तो अपार है, और ये सब तो कही नहीं जा सकती, लेकिन जितनी हमारी बुद्धि थी उतनी हमने आपको सुनाई। रामचरित सतकोटि अपारा, ये शिव जी कहते। भगवान के चरित्र तो करोड़ों करोड़ों। और इसको फिर वाल्मीकि रामायण में, आध्यात्म रामायण में और कई जगह लिखा गया है। तो ये सब कथाएं इसी युग की है। और माने भगवान, इसलिए शंकर जी कहते हैं कि भगवान की कथाएं अनंत हैं, इसका पारावार नहीं है। इतने लोग सुनाते आ रहे हैं और सुनाते जा रहे हैं, और फिर कोई सुनाएगा नए रूप में सुनाएगा, नए ढंग से सुनाएगा, नए पक्ष से सुनाएगा, नए भाव से सुना देगा। लेकिन यह सब कल्पना मात्र नहीं है। भगवान की यह कथा का जो रूप जिसके चित्त में चढ़ जाता है वही सुनाता है। सबके बस की कथा सुनाना नहीं है। श्रुति शारदा न बरनई पारा, वेद और सरस्वती जी भगवान की कथा का वर्णन करके पार नहीं सके। मैंने वो कथा सुना दी, ऐसा दावा मैं नहीं कर सकता। राम अनंत अनंत गुणानी, भगवान राम स्वयं, मान शिव जी देखिए कहने, भगवान राम स्वयं अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनके चरित्र भी अनंत हैं। भगवान अनंत है माने परब्रह्म परमात्मा, देश काल वस्तु आदि से अंत रहित अपनी सत्ता में विद्यमान है और अनंत है। और फिर शंकर जी कहते हैं कि यह चरित्र कथा जीवियों के मल को दूर करने वाली, भगवान के परम पद को पहुंच करने वाली, परम पद पहुंचाने वाली। तो ये परम पद क्या है? परम पद पहुंचाने का तात्पर्य तो कोई स्थान विशेष नहीं है कि वो दिल्ली पहुंच गया, कि बॉम्बे पहुंच गया, कि ह्यूस्टन पहुंच गया। ये यात्रा नहीं है, वरन यह वक्त, यह यात्रा ये है तो वह व्यक्ति देह भाव से छूट जाए, देहाभिमान से छूट जाए यदि राम पद पहुंचेगा। माने ऐसा आप बताते हैं कि तीन लोक हैं, पहले अमृत लोक, फिर गंधर्व लोक और फिर ब्रह्म लोक। तो देह जो हमारी है ये मृत्यु लोक की वस्तु है, इसे मृत्यु लोक में छोड़ना पड़ता है। मन गंधर्व लोक की वस्तु है, इसे गंधर्व लोक में छोड़ देना चाहिए। और बुद्धि ब्रह्म लोक की वस्तु है, उसे ब्रह्म लोक में छोड़ देना चाहिए, फिर आगे चलना चाहिए। अब ब्रह्म लोक से आगे जब पहुंचेंगे तो लोकातीत अवस्था में परमात्मा की गोद में पहुंच गए। यह ऐसी यात्रा है, भगति होए सुनि अन पाई। और इस कथा के श्रवण से अनपायनी भक्ति प्राप्त होती है। माने अब वह भक्ति जाने वाली नहीं है, वो अविरल अचल भक्ति। पार्वती जी तो माने थोड़ा हमारे वैदिक संस्कृत में कथा सुनाने वालों के लिए दो बातें। एक तो यह कि वो ये ना कहे कि हमने संपूर्ण कथा सुना दी, और यह भी नहीं कहे कि हम कोई नई कथा सुना रहे हैं।
जो हमारी बुद्धि की उत्पत्ति है, इससे अहंकार बढ़ जाएगा। इसलिए भगवान की कथा है, और जैसा भगवान ने कहलवाया, जो भगवान की कथा है हम सुनाए हैं, और कितनी है ये हम पता नहीं। पार्वती जी कहती है, प्रभु मेरी समझ में आ गया, मेरी समझ में आ गया कि सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम जी का क्या प्रतीक, और भगवान नर लीला करते हुए विपरीत भाव कैसे दिखा देते हैं, और सच्चिदानंद भगवान में मोह ही कैसे हो सकता है। पार्वती जी शंकर जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहती हैं कि हे भगवान, आपने यह कथा तो बड़े प्रेम से सुनाई, और ऐसा लगता था जैसे आपके मुख रूपी पूर्ण चंद्र से कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही। इस कथा को मैंने अपने कान रूपी दोनों में भर कर किया, और इतना इतना सुना, लेकिन मेरा चित्त अघाता नहीं है। इसकी चौपाई बड़ी अच्छी लिखते हैं गोस्वामी जी। सुन शुभ कथा उमा हरसानी, बोली अति विनीत मृदुवानी, धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी, सुनऊ राम गुण भव भय हारी। मैंने इसको सुना, और इसलिए वही परमात्मा का आनंद इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में आया। और भीड़ आगे कहती है कि रामचरित जे सुगत अगाही, रस विशेष जाना तिन्ह नाही, और जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर जेऊ। पार्वती जी कहती है, कोई भगवान की कथा को सुनते सुनते अघा जाए, रामचरित जे सुनते अघाही, अघा जाए, तो रस विशेष जाना, उन्होंने विशेष रस उनको मिला नहीं, तो राम कथा का आनंद जाना नहीं। माने भगवान की कथा सुनते सुनते उसमें एक विशेष आनंद, विशेष आनंद क्या, ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद की अनुभूति होने लगती है। और बताते हैं, आगे कहती है वो, ये आध्यात्मिक है, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ, भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा तह कह दृढ़ नावा, विषय ने कह पुनि हरि गुण ग्रामा। तो बताते हैं कि तीन प्रकार के व्यक्ति हैं। एक तो जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, जो ब्रह्मज्ञानी है पहले से, वो जीवन, और दूसरे भवसागर चह पार जो पावा, ये साधक हैं, अभी मुक्त नहीं हुए। और तीसरे विषयीन, तीसरे संसारी व्यक्ति हैं, जो भी साधना में आए नहीं, और यदि आए हैं तो अभी भी वो संसार में ही लगे हुए हैं। तो इन तीनों के लिए भगवान की कथा कल्याणकारी, उपयोगी और सुखदायक, जो जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लिए भी उपयोगी है, सुखदायक है, और सबके लिए। और पार्वती जी कहती हैं कि श्री राम जी की कथा में जिन्हें रुचि नहीं है वो जड़ की, माने वो महान मूर्ख है, जो विषयों में लिप्त रह करके अपने जीवन का विनाश कर रहे हैं। हे नाथ, आपने भगवान का बड़ा सुंदर चरित्र सुनाया, इसे सुनकर मुझे बहुत सुख प्राप्त हुआ। लेकिन आपने जो ये बात कही कि ये कथा आपने काग जी से सुनी, और काग जी ने गरुड़ को जो सुनाई, तो काग तो कौवे का शरीर है, और काग जी कौवे का शरीर पाकर के भी वैराग्य ज्ञान और विज्ञान में दृढ़ता है, तो भगवान के चरणों में उन्हें बहुत प्रेम है, उन्हें भगवान की भक्ति भी प्राप्त है। इस बारे में मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं, बड़ा संदेह हो रहा है। तुम जो कही कथा सुहाई, काग गरुड़ पिघाई, विरत ज्ञान विज्ञान दृढ़, रामचरित अति ने, बायस तन रघुपत, भगति मोहि परम संदेह। मुझे परम संदेह है। और राम परायण ज्ञान रत गुण गागर मति धीर, नाथ कहु कही कारण, पायो काक शरीर। ये किस कारण से उन्हें कौवे का शरीर मिल गया, ये भगवान हमको ये बताइए। अब पार्वती जी शंकर जी से कहती है कि कौवे का यह परम, भगवान के यह परम पवित्र चरित्र कैसे मालूम, क्योंकि जिनका मन पवित्र नहीं है उन्हें तो कथा में रुचि होगी नहीं सकती, और यदि सुन भी ले तो कथा चित्त में धारण नहीं होगी। इसलिए कौवा जो चांडाल पक्षी है, अपवित्र है, तो भला वह परम पवित्र कथा कैसे सुन पाई, और सुने भी तो उसके चित्त में कैसे आई। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहो कृपाल काग कह पावा, तुम कही भात सुना मदर नारी, कहो मोहि अति कौतुक भारी। तो हे कामदेव के शत्रु कामारी,
आप ये बताइए कि आपने कथा कैसे सुनी। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि आप तो ऐसे ही निष्काम हैं, परम पवित्र हैं, फिर आपने काकभूषुंड जी के पास जाकर ये कथा कैसे सुनी। मुझे एक आश्चर्य और भी है कि गरुड़ जो बड़ा ज्ञानी है, जो समस्त गुणों के भंडार हैं, जो भगवान के सेवक हैं, भगवान के बहुत निकट रहने वाले हैं, और जो भगवान के निकट रहे उसे शंका नहीं आ सकती, वो ज्ञानी नहीं हो सकता, फिर उसको क्या आवश्यकता पड़ गई कि श्रेष्ठ मुनियों को छोड़कर काकभूषुंड के पास जाकर के वो कथा सुनी। तो शंकर जी बोलते हैं बहुत प्रसन्न हो। शंकर जी कहते ये सती, भगवान के चरणों में तुम्हारा बहुत अधिक प्रेम है, इसलिए तुमने ऐसा प्रश्न किया है। सुनो परम पुनीत इतिहासा। अब यह परम पुनीत जो इतिहास है, जो घटना है, उसको सुनो। जिसके सुनने से क्या फायदा होगा? जिसको सुनने से सारे संसार का भ्रम, संशय नष्ट होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है। और उनका कहना है कि काकभूषुंड जी का चरित्र सुनते हैं तो देखते हैं कि सबसे निम्न स्तर का व्यक्ति कैसे चित्त शुद्ध करते करते भगवान शंकर जी की कृपा से, गुरु की कृपा से, संतों की कृपा से विकास करता जाता है। और ये काकभूषुंड जी के चित्र में आता है। और एक शंकर जी बड़ी गोस्वामी जी के शब्दों की देखिए, वो कहते हैं, मैं जिब कथा सुनी भगवोचन, सो प्रसंग सुन सुमुखी सुलोचन। मैंने जो कथा सुनी, हे सुमुख, हे सुलोचनी, सुनो। सुमुखी माने सुंदर मुख, देखने वाला सुंदर नहीं, ऐसा मुख जिससे अच्छी वाणी निकले, जिससे तुमने अच्छे वाणी के द्वारा भगवान की कथा। और सुलोचनी, सुलोचन माने जिन नेत्रों से अच्छा देखने देखे। हे सुमुख, हे सुलोचनी, जो जिसकी वाणी भी अच्छी हो और जो इसका भीतरी अर्थ भी देखे, ऐसी सुलोचनी है। तो बोले तुम्हारा, वो पुरानी बात बताते हैं कि दक्ष के अवतार हुआ था, फिर आपके मन में संशय हुआ, फिर आप चली गई, फिर आप वहां पे अपने प्राण छोड़ दिए, और उसके बाद मैं जरा अब उस तरह से बहुत हमारे शरीर त्याग कर दिया। और तब अति सोच भयो मन मोरे, उस समय मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, तुम्हारे वियोग से मैं दुखी भी हो गया। तब मैं कैलाश पर्वत में रुका, कैलाश पर्वत में नहीं रुका, बल्कि दूसरे जगह पे जाने लगा। तो एक में गिर सुमेर उत्तर दिशा दूरी। उसके बाद जब हम उत्तर दिशा में सुमेर पर्वत के पास पहुंचे, तो हमें एक सुंदर नीलगिरी पर्वत दिखाई दिया। वहां कुछ मन माना, चित्त को शांति मिली। नीलगिरी पर्वत की 4 ऊंची ऊंची चोटियां हैं, और उसी पर सिंह पर, चौथी चोटी पर वो बताते हैं कि विशाल वृक्ष है, चारों श्रृंग है। उत्तर दिशा वाले सिंह पर वट वृक्ष है, पश्चिम की तरफ पीपल है, दक्षिण सिंह पर पाखरी का वृक्ष है, और चौथी पूर्वी चोटी पर आम का वृक्ष है। और उसी पर्वत के बीच में बहुत सुंदर सरोवर है, जिसकी सीढ़ियां मणियों की तरह चमकती, और वहाँ शीतल मधुर जल है। और वहाँ हम देखते हैं कि काकभूषुंड जी अपने आश्रम में कैसे रहते हैं, ये बताते हैं। ते ही गिरी रुचिर, उनका सुंदर पर्वत, काकभूषुंड जी का वास करते हैं, और वो उनका नाश किसी कल्प में भी नहीं। और यहाँ पे उन्होंने कहा कि इसी स्थिति में 4 श्रृंग हैं, 4 वृक्ष हैं। 4 का बड़ा महत्व है रामचरितमानस। मानस में 4 घाट हैं, 4 वक्ता हैं, 4 श्रोता हैं, 4 भाई हैं, 4 युग हैं। ये इस तरह से तो बोलते हैं 4 सिंह है और 4 वृक्ष है। और यहाँ सूचना ये है कि जो सिद्ध हैं वो भी सारे सारे जीवन इसी प्रकार साधना में लगे रहेंगे, जैसे काकभूषुंड जो वहां साधना करते रहते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अ, ये जो चारों युग हैं उनको साधना के रूप में देते हैं कि ध्यान साधना सतयुग की है, यज्ञ साधना त्रेता युग की है, और द्वापर में भगवान की पूजा है, और कलयुग की साधना कथा है। तो ये बताते हैं कि ये चारों जो वृक्ष हैं, पीपर तर पीपर तर उतर ध्यान सुधरई, जाप यज्ञ पाकर इतर करई, आव छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजन काजु नहीं दूजा, बर तर कह हरि कथा प्रसंगा, आबहि सुनहि अनेक भजन। और ये बताते हैं कि अ, जो
चारों वृक्ष हैं, इनका संबंध देवताओं से भी है। गीता के अनुसार पीपल वृक्ष अस्वस्थ वृक्ष में भगवान का वास है। तो काकभूषुंड जी अस्वस्थ वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का ध्यान करते, और ध्यान को इसी तरह से लिया, पहले में ध्यान सतयुग, फिर दूसरे में जप यज्ञ, यज्ञ माने पिता, और फिर उसमें आम के पेड़ के नीचे पूजा द्वापर, और फिर वट वृक्ष के नीचे कथा, ये कलयुग। तो अ, पाकर जो वृक्ष है उसको बोलते हैं ब्रह्मा जी के वृक्ष। ब्रह्मा जी यज्ञ के प्रतीक है। और यज्ञ पाकर वृक्ष जप यज्ञ होती है। आम का वृक्ष बोलते हैं ये कामनाओं का वृक्ष, कल्पतरु भी कहते हैं इसे, कामनाएं पूरी होती हैं, ये कामना का वृक्ष है। और एक तरह का रूप होते हैं, लेकिन यहाँ वो कामना है जो परमात्मा तक पहुंचाती है। और आम वृक्ष में देखते हैं कि कामदेव जब आते हैं किसी के यज्ञ नष्ट करने, तो आम के वृक्ष में ही आते हैं, चाहे शिव जी का चाहे नारद जी का। तो इसमें रस भी होता है, इसलिए इसको रसाल भी कहते हैं। और इसके नीचे बैठकर पूजन करते हैं, और उसमें चूंकि रसाल है तो बहुत आनंद आता है। इस प्रकार शारीरिक मानसिक सभी रूप से मिलकर भगवान की पूजा होती है। और बट वृक्ष शंकर जी का अथवा धर्म का प्रतीक है, इसके नीचे भगवान की कथा होती है। और बट वृक्ष की अनेक शाखाएं हैं, ऐसी ही भगवान की कथा अनेक शाखाएं दर शाखाएं निकलती चली जाती हैं। इस प्रकार प्रतीक के रूप में इन सबको एक स्थान में इकट्ठा कर, और इन वृक्षों का अ, है। पर बोले भगवान बोलते हैं कि, तो पार्वती जी बोलती है कि आप गए तो कोई आप कोई पहचाना नहीं। बोले मैं इस तरह नहीं गया, मैं हंस के रूप में गया, हंस बन के गया। और हंस जो है ज्ञान और वैराग्य का प्रतीक है। जैसे हंस पानी में तैरता रहेगा और बाहर आकर के पंख फड़फड़ाए तो सारा पानी बाहर, कोई पानी उस पर टिकता नहीं, चिपकता नहीं, माने उसको कोई आसक्ति नहीं होती, वो अनासक्ति का प्रतीक। और विरक्त व्यक्ति को भी में भी ऐसा कुछ चिपकता नहीं। और वो कहते हैं कि ज्ञान का प्रतीक है, माने दूध और विवेक, माने विवेक का प्रतीक है। दूध और पानी को अलग अलग कर देते हैं। तो जिस तरह से ज्ञानी व्यक्ति सत्य और असत का विवेक करता है, इसलिए इसको कहते हैं हंस कहते हैं। और एक शब्द आ जाता है परमहंस। तो कई बार वेदांत में आत्मा के लिए भी हंस शब्द का प्रयोग किया गया है, और फिर आत्मा में परम शब्द जोड़ देते हैं तो परमात्मा हो गया। ऐसे ही हंस में परम जोड़ दें तो परमहंस हो गया, माने परमात्मा स्वरूप हो गया। इस प्रकार शंकर भगवान हंस के रूप में वहां रहकर बड़े आदर पूर्वक श्री राम की कथा सुनी, और फिर लौटकर कैलाश। गिरजा कहें सो सब इतिहासा, मैं जही समय गयो पग पासा, अब सो कथा सुनो जई हेतु, गयो काग कहीं खल कुल केतु। शंकर जी कहते हे गिरजे, मैंने तुम्हें वो सब बातें सुना दी जिस समय मैं काकभूषुंड के पास गया था। अब वो कथा सुनो जिसके कारण पक्षियों के कुल की ध्वजा स्वरूप गरुड़ जी, गयो काग पही खग कुल केतु, खग कुल के जो ध्वजा है, वो जो है गरुड़ जी काकभूषुंड जी के पास पूछे। ये कथा सूचित करती है कि ज्ञानी होकर व्यक्ति को अहंकार से सावधान रहना चाहिए। और भगवान जब रण में लंका में युद्ध करते हैं और वो एक लीला करते हैं, और नागपाश में जब बंध जाते हैं, और नागपाश में अब भगवान का आगे आएगा एक साथ कई प्रयोजन करते, एक साथ वो नागपाश में बंधे और बोले इंद्रजीत कर आप बधायो तुलसीदास जी लिखते हैं। भगवान ने रण क्रीड़ा में मेघनाथ को अपने आप नागपाश में बंधवा लिया। तब नारद जी ने गरुड़ को भेजा कि भगवान की ओर जो चारों ओर सर्प लिपटे हैं उन्हें जाकर के आप खाइए। और उपजा हृदय प्रचंड विषाद, सर्पों का विष गरुड़ के पेट में भूजकर विषाद उत्पन्न करने लगा। और उन्हें दुख इस बात का हुआ कि भगवान बंधन में कैसे बंध गए। और यदि गरुड़ जी संदेह में पड़ गए और सोचते हैं कि जिस परमात्मा का नाम जपने से जीव संसार सागर से छूट जाता, जिनके नाम में ही इतनी महिमा है, वो स्वयं तुच्छ निशाचर के द्वारा नागपाश में बंध जाए, ये तो बिल्कुल विपरीत बात है। इस तरह भेड़पुर में पड़े हुए गरुड़ पहले नारद जी के पास थे। नाना भांति मन
समझावा प्रकट न ज्ञान हृदय ब्रह्म पावा, व्याकुल गयो देव ऋषि पाही, कही सु संशय निज मन माही। अब वो व्याकुल होकर के नारद जी के पास जाते हैं और उसके जो संशय था अपने मन की कही, और सुनी नारद ही लागे थी आया। नारद जी सुन करके उनको बड़ी दया आई, और वो भुगत चुके हैं नारद जी। तो वो नारद जी बोलते हैं कि अम, सुनु खग प्रबल राम कह माया, ये राम की बड़ी प्रबल माया है, लेकिन मैं आपके संशय को दूर नहीं कर सकता। और नारद जी ये भी कहते कैसे लोग होंगे जिनमें संशय उनसे दूर जल्दी हो जाना चाहिए, नहीं तो आपको भी संशय कर देंगे। तो लेकिन वो क्या कहते हैं, उपाय बताते हैं। चतुरानन पहचाओ खुदेश, आप ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, सोई करहि जही हो निर्देशा, वही आपके भ्रम को दूर करेंगे। और अस कही चले देवरिष, करत राम गुण गान, हरि माया बल वर्णत पुनि पुनि परम सुजान। और सोचते हुए चले जाते हैं कि प्रभु आपकी क्या माया है, आपने आपके जो इतनी माया शक्तिशाली है कि जो भगवान के निकट रहने वाले हैं उनके भक्त गरुड़ जी को भी लग गई। नारद जी परम सुजान हैं, वो जानते हैं कि मोहग्रस्त लोगों के पास ज्यादा देर नहीं रहना चाहिए, इसलिए गरुड़ के पास से भाग खड़े हुए। और तब खगवती तब खगवती बिरंची पही गयऊ, निज संदेह सुनावत भेऊ। और उसके बाद वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, अपना संदेह बताते हैं। और तब उन्हें ब्रह्मा जी बोलते हैं, तब बोले विधि गिरा सुहाई, जान महेश राम प्रभुताई। और वो बोलते हैं कि आप महेश के पास जाइए, शिव जी के पास जाइए। इतनी सब बातें ब्रह्मा जी ने अपने मन ही मन सोच रहे थे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने बड़ी दयापूर्ण और मधुर वाणी में बोले, हे वैनते, हे वैनते, आप शंकर जी के पास जाओ। तात अनत पूछहु जन काहू, हे तात और किसी से मत पूछना, शंकर जी तुम्हारे सारे सुखों को दूर कर देंगे। वो भगवान के बड़े भक्त। शंकर जी पार्वती जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, उसके बाद करुण जी बड़े उतावली में मेरे साथ आए। जात रहूं कुबेर गृह, मैं कुबेर के घर जा रहा था तो रास्ते में मिले। तही मम पद सादर सिरुनाबा। अब देखिए कितना अभिमान था गरुड़ जी को, कि न तो उन्होंने नारद जी को प्रणाम किया, न ब्रह्मा जी को प्रणाम। पहली बार वो शिव जी को प्रणाम करते हैं। अभिमान खत्म हुए, जब वो चक्कर लगा रहे हैं, इधर दौड़ रहे हैं उधर रहे हैं, तो ये बोलते हैं, ते ही मम पद सादर सिरुनावा, पुनियापन संदेह सुनावा। और गरुड़ जी का यहाँ से रूप बदलता है। उन्होंने न तो नारद को प्रणाम किया, न ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, लेकिन शिव जी को प्रणाम करते हैं। माने उनमें विनम्रता आ गई है, अभिमान घटने लगा है। और जब अभिमान पराकाष्ठा पर होता है तो मोह सबसे ज्यादा होता है, मोह माने अज्ञान। और जैसे जैसे अभिमान घटता है वैसे वैसे ज्ञान का उदय होता चला जाता है। तो अब वो बोलते हैं, हम रास्ते में मिले तो बोलते हैं, कबर भात समझावो तो ही। मैं रास्ते में कैसे बताऊं, समस्या है कि जरा देर में बता देने से मोह दूर हो जाए, ज्ञान उत्पन्न हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ये सब समस्त संदेह तभी दूर होंगे जब बहुत काल तक सत्संग करो। सत्संग की महिमा है, जब बहुत देर तक करोगे, सत्संग करोगे, तो शंकर जी गरुड़ से कहते हैं कि अब हम तुम्हें वहां भेज देते हैं जहां पर रोज भगवान की कथा हो, जहां रोज भगवान की कथा होती है, तो वहां जाकर के आप कथा सुनेंगे तो आपके सभी संदेह दूर हो जाए। अब बिनु सत्संग न हरि कथा, ते बिनु मोह न भाग। मैंने बिना सत्संग के हरि की कथा जब नहीं करेंगे, जैसे उसे बोलते हैं, जो मोह का अर्थ होता है ना समझी। ये मुंह धातु से मोह बनता है, संस्कृत की मुंह धातु होती है, उससे मोह बनता है। और जिसका अर्थ होता है उलट जाना, माने मिथ्या ज्ञान, ज्ञान ना समझी। तो मोह का अर्थ आसक्ति नहीं होता। देखिए मान होते हैं, मैं इससे मोहित हो गया, मेरा ये मोह है। मोह का अर्थ होता है ना समझी, अज्ञान, संशय। तो इस तरह से उन्हें कहा, शंकर जी कहते हैं, गरुड़ गरुड़ आप बिना भगवान बिना प्रेम के प्राप्त नहीं होते। तो इसलिए उत्तर दिशा में एक सुंदर नीलगिरि पर्वत है। और माने उसको बोलते हैं, उन्होंने दक्षिण का नीलगिरि नहीं, उत्तर दिशा में नीलगिरि पर्वत है, कैलाश पर्वत के और आगे है। तो बोले वहां पे आप चले जाइए,
वहां पे काकभूषुंड जी हैं, वो ज्ञानी भी हैं, गुणों के धाम है, और नित्य निरंतर भगवान श्री भगवान की कथा सुनाते हैं। और बहुत श्रेष्ठ जी वहां कर आदर पूर्वक आके कथा सुनते हैं, आप पहुंचने जाइए। और शंकर जी एक और कारण बताते हैं कि अपने गुरु जी को इसलिए अपने पास नहीं रोका कि परस्पर संवाद भी तो होना चाहिए। संवाद की एक विशेषता यह है कि एक दूसरे की बात को समझें, भाषा होना चाहिए। तो जब रोज कथा सुननी है तो वक्ता और श्रोता एक ही बात करें तो अच्छा होगा। समझे खग खही की भाषा, पक्षी पक्षी की भाषा समझेगा, इसलिए मैं उनको वहां भेजा हूँ। अप्रभु माया बलवंत भवानी, शंकर जी कहते हैं कि हे भवानी, भगवान की माया बड़ी प्रबल है। और गरुड़ उत्तर दिशा में वहां गए जहाँ ज्ञान निधान भगवान की अखंड भक्ति वाले काकभूषुंड वास करते, और वो स्थान का प्रभाव दिखाया। वहां पर निरंतर काकभूषुंड की साधना चल रही थी, और वह रहने वाले हंस आदि अन्य पक्षी भी सब निरंतर भगवान की कथा सुनते रहते हैं। और जब वह काकभूषुंड जी उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, तभी उनके संशय और मोह दूर हो जाते हैं। और आवत देख सकल खग राजा, जैसे पक्षियों को राजा गरुड़ को सबने आते देखा, तो काकभूषुंड जी सहित सारे पक्षियों के समाज बहुत प्रसन्न हो गया, और उनको काकभूषुंड जी का आदर दिया। और आदर दे करके उनको बोला, गरुड़ जी ने जब काकभूषुंड जी की मधुर वाणी सुनी, तो गरुड़ के मन में बड़ी विनम्रता आई। अब पहले जैसा अभिमान नहीं, बिना अभिमान के गरुड़ जी कहते हैं कि आप हमारे आने के से कृतार्थ नहीं हुए हैं, आप तो सदा कृतार्थ रूप हैं। आपकी महिमा बहुत बड़ी है, और बड़ी इसलिए है कि शिव जी जिसके गुण को गाते हैं। गरुड़ जी की विनम्र और सुनत गरुड़ के गिरा विनीत, गरुड़ जी की विनम्र सरल भाषा प्रेम युक्त सुखद और पवित्र कपट रहित वाणी सुनते हुए काकभूषुंड जी ने कहा कि गुण गाहा, गुण गाथा कहानी शुरू कर। गुण गाथा से तात्पर्य है कि कथा के प्रारंभ में कहा जाने वाला मंगलाचरण, मंगलाचरण के रूप में काकभूषुंड जी ने कहा कि अब हम उन भगवान की कथा सुनाते हैं जो परब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण है, निराकार है, निर्लेप है, अखंड एक रस है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, भक्तों को ऊपर सबसे ऊपर बड़ा प्रेम करते हैं। और शंकर जी कहते हैं, पार्वती राम अचित सर कहिस बखानी, उन्हें पहले कथा ने बताई कि ये मानसरोवर के रूप में है, जहाँ मानसरोवर जहाँ से सरयू नदी निकली है, और उसमें बताते हैं कि 4 घाट है, और के अंदर केंद्र में जल है। तो कोई किसी भी घाट से आए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से उस जल को लेता है, और फिर बहुत सारे उनको पूरी कथा सुनाते हैं। और पूरा रामचरितमानस का इसलिए बोलते हैं उत्तरकांड पढ़ने, तो उसमें बताते हैं कैसे उनका जन्म हुआ, प्रताप भानु कथा बताते हैं, भगवान के वनवास की कथा बताते हैं, विपिन कवन के बट अनुरागा केवट की कथा बताते हैं। पूरा आद्योपांत उन्हें रामचरितमानस की सुनाते हैं, पंचवटी में कैसे रहे, फिर भगवान हनुमान जी ने राम और सुग्रीव की कैसे मित्रता कराई, और फिर हनुमान जी ने किस तरह से लंका जला डाली, और फिर भगवान की पूरी कथा किस तरह से वो पड़े हैं, और वो नागपाश में कैसे बधे पड़े हैं। ये दोनों विरोधी बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। उस संशय के कारण मैं व्याकुल था, और अब बहुत व्याकुल होकर मैं यहाँ आया। लेकिन भगवान की कथा सुनने पर गयो मोर संदेह, मेरा सारा संदेह संशय दूर हो गया। उसके स्थान पर हे काकशिरोमण, आपकी महान कृपा से मेरे हृदय में राम जी के चरणों में प्रेम उत्पन्न हो गया, और मुझे शांति प्राप्त हो गई। और इस तरह से उनका, और कहते हैं कि अब मैं हमको बहुत सारा मोह था, और संशय होने पर व्यक्ति के संशय निवारण के लिए उसको प्रयास करना चाहिए कि सत्संग मिले, उसी सत्संग से निवृत्त होता है। इस तरह उनका संशय निवृत्त हो जाता है। शंकर जी कहते हैं कि गरुड़ को जो बड़ा भारी हर्ष हो, और उसका कारण हमारे विचार में तो यह है कि जब श्रोता ऐसा मिले जो सुंदर बुद्धि वाला हो। अच्छा, यहाँ श्रोता के गुण भी बताते हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं श्रोता कैसा होना चाहिए। श्रोता सुमित सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पायु अति गोप्यम, सज्जन कर ही प्रकाश। 3 गुण होना चाहिए। तो ये बोले एक श्रोता वो होता है जो उसका नाम है श्रोता, वो प्रवचन में जाए तो श्रोता है। और बोले एक श्रोता हर बात को काटता है, लेकिन जो श्रोता होता है वो सुशील होता है। पहला सुमति, अच्छी मति होना, अच्छी बुद्धि होना,
जिससे ज्ञान की बात को ग्रहण करें। और कैसे ग्रहण करें? सुशील, विनम्रता से, और सूची, पवित्र कथा में रस ले, उसको धारण करें। तो शंकर जी श्रोता के गुणों के लक्षण के वर्णन करते हैं। और इसके बाद अब वहां पे जब वो कहने लगते हैं कि वे हमारा पूरा दोष हो गया, तो काग जी कहते हैं समय हो रहा है, पैठी मोह ही मिस तो ही, बोले मुझे भगवान ने आपको सुनने नहीं भेजा, मेरी बड़ाई करने के लिए उन्हें भेजा है। उन्होंने सोचा कि सब लोग, सब हंस तो सुनने आ ही रहे हैं, उतने भगवान को संतोष नहीं हुआ। उन्होंने कहा सभी पक्षियों को भेजो, सब पक्षी आ गए, उसमें भी भगवान को संतोष नहीं हुआ कि मेरी बड़ाई किसको, तो पक्षी राज को भेज दिया। आपको भेज करके वो करते हैं। और आप देखिए भगवान के कार्य में कितने प्रयोजन रहते हैं। उसे वो हो रहा है पूर्ण कीड़ा में सुंदर बनाने के लिए भगवान ने अपने आप को मेघनाद में बंधवा लिया। पहला प्रयोजन ये। दूसरा प्रयोजन ये था कि गरुड़ ने कभी अभिमान किया होगा तो उसका भी उपचार करना था। तो काग जी को भी महिमा प्रदान की थी, तो गरुड़ ने को उनके पास कथा सुनाने भेज दिए। तो भगवान के एक साथ कई सारे प्रयोजन चलते हैं। तो काग जी ये भगवान की प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, ये प्रभु की ये कृपा है। और काग जी गरुड़ को वेदांत की रहस्यमयी बातें समझाते हैं और बताते हैं कि भगवान की माया ऐसी है कि ये अविद्या के माया के रूप में हर व्यक्ति ये समझता है कि वो बाह्य जगत की घटनाओं, व्यक्ति आज हमें दुख दे रहे हैं। तो ये जो अविद्या माया है, ये संसारी तरीका है, ये आध्यात्मिक तरीका नहीं है। व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि जीवन में अनुकूल प्रतिकूल घटनाएं बरबस ऐसे घटती हैं जैसे दिन रात होते हैं। ये संसार तो ऐसा ही है, और अपने अंदर दुख, रोग, क्लेश आदि अज्ञान माया के कारण होते हैं। और एक बार ज्ञान हो गया तो ये दुख और सुख को फिर वो कहते नहीं। और इसके बाद काग भसुर जी की जो ये कथा उसमें रहती है। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि काग भसुर कहते हैं, सुनो खगेश, ये गरुड़ जी सुनो, मैं आपको अब श्री राम जी की महिमा कैसी है उसको अपने अनुसार से बताता हूँ। और ये अगले उसमें आएगा कि भगवान की महिमा का वर्णन उन्होंने किया हुआ है। अब वो आगे काग भसुर जी को गरुड़ जी को काग भसुर जी सुनाएंगे। यहाँ तक ये समाप्त होता है। तो मैं श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामात तुल्यम राम नाम वरानने। आप सबको साथ। बहुत अच्छा किया आपने। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर बढ़िया भाषण। बढ़िया बहुत बढ़िया सुंदर, गिरीश बहुत जी, बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। बढ़िया द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छी मानस गंगा प्रवाहित की। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, सादर बहुत नमन। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आज की राम कथा के लिए और इतना सुंदर वक्तव्य और एक्सप्लेनेशन के लिए। सो हम समापन की ओर हैं और अगले सप्ताह फिर आगे की कथा द्विवेदी जी सुनेंगे। अब मैं दो तीन अंतिम बात आज को बता दूँ, उसके बाद में समापन करते हैं। तो 22 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो रहा है और पिछले 4 वर्षों से प्रभु की ऐसी कृपा हुई कि हर महीने हम इस पटल पर श्रावण मास का पाठ करते हैं। तो जो आप लोग भाग ले चुके हैं इसमें आपको तो पता ही है, फिर भी एक बात संक्षिप्त में बता रहा हूँ। विस्तार में शनिवार को बताऊंगा कि 30 दिन पाठ होगा। इस श्रावण मास में 29 दिन है तो 29 दिन होगा। तो पहले 45 मिनट पाठ और उसके बाद में 15-20 मिनट उसकी समीक्षा, यानी उस पाठ में हमने क्या पढ़ा। तो अगर आप पाठ करना चाहें या समीक्षा करना चाहें या दोनों करना चाहें, जो भी हो, तो उसका गूगल फॉर्म है, पर उसको बस आज या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक भेज दीजिए, फिर मैं बंद कर दूंगा। और इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम परसों शनिवार की सभा में करेंगे, ये पाठ किस प्रकार से होगा। साथ में इस शनिवार को हम जो सितंबर से जो भगवद गीता पर क्लास आरंभ करेंगे उसके बारे में भी एक औपचारिक में घोषणा करूंगा और उसके नीति नियमों पर चर्चा करूंगा। तो यदि आपको भगवद गीता की क्लास में रुचि हो या फिर इस श्रावण मास में श्री रामचरितमानस के पाठ में रुचि हो, उसकी समीक्षा में रुचि है, तो आप इस शनिवार को अवश्य बता रहे हैं।
और इस श्रावण मास जो सारे श्रावण हम पाठ करेंगे रामचरितमानस का, इसलिए भी सुंदरकांड का जो हम पाठ का आरंभ करना शुरू कर रहे थे वो अभी हम नहीं कर पाएंगे, तो उसको हम बाद में देखते हैं कि कब आरंभ करेंगे। क्विज 32 की आज कल अंतिम तिथि थी, फिर भी अभी भी खुला हुआ है। अगर आपने क्विज 32 ना दी हो तो कृपया सबमिट करें। एक बार बंद होने के बाद मैं नहीं खोल सकता, बार बार मुझे कुछ लोगों के इस तरह के मैसेज आते हैं मैंने क्विज छूट गई अब खोल दिए, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो आप अभी सबमिट करें और उसके बाद उसको बंद कर देंगे। और लंका कांड और उत्तरकांड पर आधारित जो चौथी सेमेस्टर एग्जाम कह लीजिए उसको, मिड सेमेस्टर एग्जाम, वो करीब 15 जुलाई के आसपास आरंभ होगी, उस वीक में। तो बस उसकी तैयारी हम शुरू कर दें। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, तो इस बार उस शनिवार को, उस दिन सोमवार है वैसे, तो इसके पहले शनिवार को 24 अगस्त को शिव भगवद गीता पारायण करने का मन हुआ है कुछ मित्रों का। तो उसके बाद उसके लिए भी मैं आपके गूगल फॉर्म बाद में डालूंगा, पर अगर आप भगवद गीता का अ, पाठ कर सकते हैं अच्छे स्वर में और अच्छे उच्चारण से, तो आप मुझे सूचित करें ताकि वी कैन प्लान दैट अकॉर्डिंगली। और तो मेरे पास कोई विशेष घोषणा नहीं है, पर आपका कोई प्रश्न हो तो मैं तैयार हूँ। गुप्ता जी, जय श्री राम। जय श्री राम बजरंग भैया, बोलो। मैं एक जानकारी लेना चाहता था, ये श्रीमद् भगवद गीता का पाठ शुरू होने वाला था, कब से है ये? नहीं, मैं समझा नहीं, आपका प्रश्न क्या है? नहीं, गीता पाठ पे कुछ मतलब शुरू करने वाले थे ना, आप बता हाँ रहे थे कुछ दिन हाँ, ये मैंने पहले। कहा ना कि गीता पर एक तो 24 अगस्त को हम लोग श्रीमद् भगवद गीता पारायण करेंगे यहीं पर। अच्छा, और उसका जो क्लास है, रेगुलर क्लास, वी विल स्टार्ट इन सितंबर। तो सितंबर से। हाँ हाँ, तो उसकी भी औपचारिक घोषणा मैं परसों करूंगा। और उसके नीति नियम जो, जैसा हमारा ये सुंदरकांड का क्लास कह रहा हूँ, रामचरितमानस क्लास का, रामचरितमानस का ये डिप्लोमा कोर्स चलेगा, चल रहा है, उसी प्रकार से गीता का कोर्स चलेगा। थोड़ा बहुत फर्क है, मैं तो वो सारी डिटेल में उसका मैं विवरण आपको परसों दूंगा। और उसमें रजिस्टर होने के लिए फिर वही प्रोसीजर, गूगल फॉर्म वगैरह वगैरह वगैरह। और मेरा करपत्र निवेदन है, रजिस्टर वही कर रहे हैं जो क्लास में सीरियस हो। कई बार लोग रजिस्टर कर लेते हैं और सीरियस नहीं होते, तो उसमें हमारा काम बढ़ जाता है, अननेसेसरी पेपर वर्क। तो पर इस पूरी जानकारी मैं आपको परसों परसों दूंगा, ठीक है। और कोई प्रश्न है या और कोई टिप्पणी? चलिए, कोई आज बहुत एकदम समय से, द्विवेदी जी तो बिल्कुल समय से आरंभ करते हैं, समय से समापन करते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत आभार इस बात का। और ऑफकोर्स बहुत अच्छा वक्तव्य भी दे रहे हैं। ये जो उत्तरकांड का जो ये डिस्कशन है, काफ़ी थोड़ा बहुत रूखा हो जाता है क्योंकि कथा कहानी तो है नहीं, सारा ज्ञान और दर्शन पर चर्चा है, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत अच्छी तरह से आप कर रहे हैं द्विवेदी जी, बहुत बहुत आपका आभार। और अब उत्सुकता रहेगी अगले सप्ताह आपसे सुनने को। और आज की क्लास का समापन करते हैं। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम।